पक्षी का गुस्सा। एक बार जंगल में एक साधु भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू करे। पेड़ के नीचे बैठकर आंखें बंद करके साधु बहुत साल तक तपस्या करा। उस पेड़ के पास आने वाले पक्षी या जानवर साधु के तपस्या को भंग न करना बोल के बिल्कुल आवाज न करके उधर से चले जाते थे। लेकिन थोड़े दिन के बाद साधु का अधीरता नष्ट होकर तपस्या को बीच में छोड़ दिया। उतना ही नहीं, भगवान है या नहीं, अगर होते तो मेरे तपस्या के लिए अभी तक प्रत्यक्ष हो जाते थे। जंगल से वापस चलने लगे। उधर से जाने वाले साधु को एक छोटा सा पक्षी तालाब के पानी को उसके पूंछ से सूखा करने की कोशिश में दिखाई पड़ी। पूरा देखने वाले साधु को अजीब लगा, इसलिए पक्षी को तालाब के पानी को क्यों सुखा रही हो, वजह क्या है, ऐसे पूछा। उसके समाधान के लिए पक्षी, इस तालाब के किनारे एक पेड़ पर मेरा घोंसला है, उस घोंसले से मेरे अंडे फिसलने से तालाब उन्हें निगल लिया, इसलिए इस तालाब को पूंछ से सुखा दूंगा, ऐसे गुस्से से बोली। इससे साधु को ज्ञान उदय हुआ। इस पक्षी को जितना आत्मविश्वास है वो मुझे नहीं है ना। वापस जाके पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या शुरू करा। ऐसे थोड़े दिन के बाद वन देवी प्रत्यक्ष हो गई। क्या वर चाहिए बोल के साधु पूंछ से तालाब को सुखाने का प्रयत्न करने वाली पक्षी की कहानी बोला और उसके कष्ट को दूर करने के लिए कहा। देवी ने वर दे दी। तालाब पूरा सूखने से पक्षी आनंद से जाके उसके अंडे को लाकर घोंसले में लगा ली। बाद में तालाब के पास जाने वाले साधु को बुलाकर, देखे क्या, मैं इस तालाब को सुखा नहीं पा रही थी, बोल के वो भगवान ही इस तालाब को सुखा दिया। आपकी तपस्या से खुश होकर भगवान दिखाई दिए तो मेरा धन्यवाद उन्हें बोल देना, बोली पक्षी मासूम से। साधु धीरे से हंसते हुए ठीक है बोला। इस कहानी का सीख यह है कि प्रयत्न करने से भगवान भी हमारी मदद करते हैं। दो दोस्त। एक बार एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था राजेश, दूसरे का नाम था मोहन। राजेश बहुत अच्छा आदमी था। उसके पास जो भी होता उसमें से वो सबकी मदद किया करता था। पर मोहन ऐसा नहीं था। वो राजेश से बहुत अमीर था पर किसी की भी मदद नहीं करता था। एक दिन राजेश जंगल गया। वो वहाँ तपस्या कर रहा था। कुछ देर बाद जंगल की एक देवी उसके सामने प्रकट हुई। राजेश, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए? देवी माँ, आजकल दुनिया में जो खतरनाक वायरस चल रहा है, इससे बचने के लिए हमारी सरकार ने सबको घर में रहने का आदेश दिया है। पर कई लोग जो रोज कमाकर उन्हीं पैसों से खाते थे, वो अब इस कारण भूखे हैं। मैंने बहुत लोगों की मदद की है पर अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस दुनिया में दूसरों के बारे में सोचने वाले लोग बहुत कम होते हैं। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि जब भी तुम किसी की भी मदद करना चाहोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा धन मिलेगा, और जब भी तुम उस धन को दूसरों के लिए इस्तेमाल करोगे वो दुगना हो जाएगा। वो वापस घर आ गया और अब उस धन से और भी ज्यादा लोगों की मदद करने लगा। गांव में उसका बहुत अच्छा नाम बन गया। जब मोहन को उस देवी के वरदान के बारे में पता चला तो वो भी जंगल जाकर कठोर तपस्या करने लगा। तभी अचानक उस जंगल की देवी प्रकट हुई। वरदान मांगने को कहा। मुझे किसी भी मृत शरीर को हाथ लगाते ही उसे जीवित कर देने का वरदान दो। ठीक है, आज से तुम किसी भी मृत्यु शरीर को हाथ लगाओगे तो वो जीवित हो जाएगा। वरदान देकर देवी गायब हो गई। वरदान पाकर मोहन खुशी खुशी घर वापस जा रहा था। तब उसे अपनी शक्ति को प्रयोग करने का ख्याल आया। उसने यहाँ वहाँ नजर घुमाई और उसे एक शेर का मृत्यु शरीर दिखाई दिया। तब वो बिना सोची समझे उसे जीवित करने के लिए उसे हाथ लगाने लगा। जैसे ही उसने शेर को छुआ वो शेर जीवित हो गया और उसने जोर से दहाड़कर उस पर हमला कर दिया। वरदान तो मिल गया पर उसे ठीक तरीके से इस्तेमाल करना उसे नहीं आया।
अपनी ही बेवकूफी से उसने अपनी जान गंवा दी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा सोच समझ कर काम करना चाहिए। साधु की महिमा। एक गांव में एक साधु रहा करता था। वह हर रोज घर घर जाकर भिक्षा मांगता था। वे बहुत दयालु और अच्छे मन के होने से उस गांव के प्रजा साधु के आने तक उनके लिए आहार सिद्ध करके रखते थे और उनके आते ही खुशी से समर्पित करते। साधु स्वीकार किए हुए भिक्षा की आहार को गरीब या रास्ते में गुजरते हुए लोगों को बांटते हुए बाकी का खाता था। कभी कभी तो पूरा आहार दूसरों को बांटकर खुद भूखा रहता। उसके बाद पूरा दिन एक पेड़ के नीचे ध्यान में लीन हो जाता। एक दिन वह साधु एक अमीर के घर भिक्षा स्वीकार करने गया। चाहे उसके पास कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो, वह बहुत ही कंजूस और बुरी थी। अपने झूठे हाथों से कौवे को भी नहीं भगाती। फिर भी साधु की पीछा छुड़ाने के लिए उसने नया आहार भिक्षा में डाला। अगले दिन भी साधु उसके घर भिक्षा के लिए आने पर बासी चावल डाला। तीसरे दिन साधु के घर के पास आते ही उसने एक गंदी चाल चली। क्या कुछ करने पर भी ये साधु बार बार मेरे घर आता रहता है। इस गांव से इसका पीछा छुड़ाने के लिए इसको चावल में जहर मिला के देना ही होगा, बोलकर रसोई घर में जाकर चावल में जहर मिलाया। उसके बाद उस जहरीली चावल को लाकर साधु को दिया। उस चावल को स्वीकार करके साधु इधर उधर घूमकर शाम को उसके रहने के पेड़ के पास पहुंच गया। चावल खाने के लिए पूरी तैयारी करके बैठे हुए साधु को एक युवक थक के कमजोरी में चलता हुआ दिखा। तुरंत साधु उस युवक को पास बुलाकर, बहुत कमजोर लग रहे हो, पता नहीं कब खाया होगा, थोड़ा चावल खा लो और कुछ देर बैठ के जाना, बोलकर अमीर घर वाली के देने के खाने को पूरा उसे दे दिया। पहले ही बहुत भूखा होने से उस युवक ने पूरा चावल जल्दी खा लिया। बिल्कुल मेरे माँ के हाथ के खाने जैसा स्वादिष्ट है। मेरी भूख बुझाने के लिए आपका धन्यवाद, बोलकर अंधेरा होने से पहले ही वह युवक तुरंत अपने घर के लिए निकल पड़ा। दुर्भाग्य से वह युवक उस अमीर घर वाली चावल में जहर डालकर दान करने वाली का बेटा था। घर पहुंचते ही उसका सिर घूमने जैसा लगा। तुरंत माँ के आंचल में सिर पकड़कर सो गया। बेटे की स्थिति को जानकर माँ कोसती हुई रोने लगी। उस युवक के पीछे पीछे ही आए हुए साधु ने अपने वैद्य की कला से उसे बचा लिया। तब वह रोती हुई अपनी गलती की क्षमा मांगकर साधु के पैरों पर गिर पड़ी। तब से पूरी जीवन सबकी मदद करती हुई अच्छे से रहने लगी। इस कहानी की नीति है कि हमारी दृष्टि और सोच हम पर ही भारी पड़ते हैं। दो किसानों की कहानी। एक गांव में दो किसान रहा करते थे। एक का नाम राम था और दूसरे का नाम सोमू था। राम के पास जितनी जमीन थी उसमें वो खेती करता था और उससे जो भी आमदनी आती थी उससे वो अपने परिवार के साथ साथ सारे गांव की भी मदद करता था। उसके पड़ोस में ही सोमू का घर था। वो बहुत स्वार्थी था, किसी की भी खुशी उसे बर्दाश्त नहीं होती थी। उन दोनों के खेत भी पास ही थे। जो फसल राम उगाता था वही फसल सोमू भी उगाता था। अगर राम ने ज्वार की फसल तैयार की तो सोमू भी वही फसल उगाता था और अगर उसने भुट्टे की तैयार की तो सोमू भी वही करता। पर हमेशा राम की फसल ही अच्छी होती और उसके बहुत सारे बोरी भर के अनाज तैयार होता और सोमू की बोरियां राम से आधी भी नहीं होती। ये देखकर एक दिन राम ने सोमू से कहा, सोमू, तुम एक बार अपने खेत की जांच करवा लो। तुम भी मेरे जितनी ही मेहनत करते हो और मेरी तरह ही फसल उगाते हो, फिर भी तुम्हारी आमदनी इतनी कम क्यों है? शायद तुम्हारे खेत की जमीन किसी और फसल के लिए बनी है। राम की इतनी सहायता मंद बातें सुनकर सोमू को गुस्सा आ गया और वो कहने लगा,
हाँ, मुझे सब पता है। मुझे सिखाने से अच्छा है तुम चुपचाप अपना काम करो। लेकिन राम से कम फसल पाकर हमेशा उसे बुरा भी लगता था। उस साल बारिश बहुत अच्छी होने के कारण राम का सारा परिवार उसके साथ खेत में उसकी मदद करने लगा। ये देखकर सोमू ने कहा, ये राम तो हर चीज में तरक्की ही कर रहा है, इसका कुछ तो करना ही होगा। अगले दिन रात को वो राम के खेत आया और छुप के उसके खेत में आग लगाकर भाग निकला। लेकिन राम खेत की निगरानी के लिए खेत के पास ही सो रहा था। अचानक जब उसे पता चला कि उसके खेत में आग लगी है तो वो तुरंत उसे बुझाने लगा। ज्यादा देर नहीं होने के कारण सिर्फ थोड़ी ही फसल नष्ट हुई थी। ये काम किसने किया था उसे पता चल गया था, लेकिन झगड़ा करने से क्या मिलेगा सोचकर वो चुप हो गया। अगले दिन जब राम सो रहा था तो उसे रोने की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत बाहर आकर देखने लगा। सोमू की पत्नी अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर सर पकड़ के रो रही थी। उस समय सोमू घर पर नहीं था। राम ने बिना कुछ सोचे तुरंत अपनी बैलगाड़ी सोमू की पत्नी और उसके बच्चे को वैद्य के पास ले गया। कुछ देर बाद सोमू का बच्चा ठीक हो गया। अगले दिन जब सोमू घर वापस आया तो उसकी पत्नी ने उसे सारी बात सुनाई और सोमू तुरंत राम के पास आया और कहने लगा, तुमने मेरे बच्चे की सही समय पर भगवान की तरह जान बचाई है और मैंने तुम्हारा ही बुरा चाहा, तुम्हारे साथ धोखा किया। उस दिन से वो भी बदल गया और सबके साथ अच्छे से रहने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा हर किसी का अच्छा ही सोचना चाहिए।